हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है संधि। संधि जो शब्द बना है सम उपसर्ग ध धातु की प्रत्यय मिलकर के। संधि की अगर परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मिलने से जो विकार परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। जिसका सूत्र है परसन्निकर्ष संहिता। जैसे अ प्लस अ मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है। अगर इन वर्णों या अक्षरों के मिलने से विकार या परिवर्तन नहीं होता है तो यह संयोग होता है, न कि संधि। जिसका सूत्र है हलो अंतरा संयोग आधा न प्लस त मिलकर के न बनता है। आगे देखते हैं अपन संधि के भेद। अगर बड़े तौर पर संधि के भेद तीन माने गए हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन या हल संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो बात करते हैं अपन स्वर संधि, जिसके 5 भेद माने गए हैं और 8 भेद भी माने गए हैं। जैसे हिंदी का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए 5, बाकी संस्कृत का है तो उसके लिए 8। तो बात करते हैं अपन दीर्घ सवर्ण संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ। अक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री, री के बाद सवर्ण अच होने पर, अच का मतलब होता है स्वर वर्ण, पर पूर्व व पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाता है। जब अ, ई, उ, री, री के बाद अगर समान सवर्ण आते हैं, यही अगर दूसरे पद में भी अगर वर्ण आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे दैत्य प्लस अरि। दैत्य पद यानी कि पहले पद में य में स्थित अ और अरि का जो पहला वर्ण अ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ होता है तो उस य के स्थान पर आ होगा और दैत्यारि रूप बनेगा। इसी तरीके से इति प्लस इति, तो में स्थित ई और इति का ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा, इति इति ति। लघु प्लस उर्मी, लघु पहले पद में ग में स्थित उ और उर्मी का जो उ है मिलकर के दीर्घ उ हो जाएगा तो लघुर्मी। होत्री प्लस ऋकार, त में स्थित री और ऋकार का री मिलकर के दीर्घ री हो जाएगा होत्रिकार। जब पूर्व तथा पर दोनों पदों के मिलने पर इनके स्थान पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री होने पर दीर्घ संधि होती है। बात करते हैं गुण संधि की, तो जिसका सूत्र है आद्गुण। संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुण। गुण संज्ञक वर्ण जो होते हैं अ, ए, ओ, तो अ या अ कंठ स्थान से इनका उच्चारण प्लस ई, ई तालु स्थान से उच्चारण। जब अ और ई मिलकर के ए बनता है जिसका उच्चारण कंठ तालु। उप प्लस इंद्र, पहले पद उप प में स्थित अ और इंद्र का ई मिलकर के ए बनता है तो उप प्लस इंद्र मिलकर के उपेंद्र बनेगा। अ या आ प्लस उ या उ मिलकर के ओ यानी कि कंठोष्ठ, जिसका उदाहरण गंगोदकम। जैसे गंगा प्लस उदकम, गा में स्थित आ और उदकम का उ मिलकर के ओ बनता है जिससे रूप बनेगा गंगोदकम। अ या आ प्लस री, री मिलकर के अर बनता है कृष्ण प्लस रिद्धि। कृष्ण पद जो न में स्थित अ, रिद्धि का री मिलकर के अर होगा जो कृष्ण रिद्धि। अ या आ प्लस ली मिलकर के अल बनता है। जैसे तव प्लस लिकार, व में स्थित अ और ली मिलकर के अल बनेगा जो व और आधा ल तवलकार रूप बनेगा। इसी तरीके से बात करते हैं वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेशि। संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धि रादेश, जिसके वर्ण है आ, ए, औ, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र माना जाता है। जब अ या दीर्घ आ प्लस ए आई मिलकर के आई बनता है, जैसे
तथा प्लस एव, तथा यानी कि थ में स्थित आ और ए मिलकर के आई बनेगा तथैव। इसी तरीके से सधा प्लस एव मिलकर के सदैव बनेगा। अगला उदाहरण, ओ या दीर्घ आ प्लस ओ औ मिलकर के औ बनता है महा प्लस औषधि महोषधि। जब दो पदों के मिलने पर जहाँ दो मात्राएं दिखाई देती है वह वृद्धि संधि मानी जाती है। जब किसी उदाहरण में आप देखोगे ऊपर की ओर दो मात्राएं दिखेगी, वो उदाहरण वृद्धि संधि का होगा। यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यण सी। एक प्रत्याहार है जिसमें वर्ण आते हैं ई उ री री के बाद कोई भिन्न स्वर। जब ई उ री री के अलावा अच आए तो इनके अलावा जब वर्ण स्वर वर्ण आएंगे, इसका मैंने एक डायग्राम बनाया है। इक के जो वर्ण हैं के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, द्र के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे अधि प्लस आप कह। अब यहाँ पर देखना आप लोग, अधि ध में के साथ में स्थित ई प्लस आ। जब ई की किस में बदलना है? यण में, यानी कि ई को य के साथ में बदलेंगे तो यहाँ पर आधा ध के साथ जो ई है वो आगे निकल जाएगा, ध कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ई को अपन य में बदलेंगे, जब आधे य के साथ में आ जोड़ देंगे तो या बन जाएगा और आधा ध जुड़ जाएगा तो अध्यापक रूप बनेगा। इसी तरीके सु प्लस आगतम। स के साथ में स्थित उ को आगे निकालेंगे तो स आधा हो जाएगा, उ को अपन किस में बदलेंगे? व में। तो व के साथ में जब आगतम का आ स्वर अगर आधे व के साथ में जोड़ देंगे तो वा पूरा हो जाएगा और रूप बनेगा स्वागतम। इसी तरीके से लृ प्लस आकृति। लृ को अपन ल में परिवर्तित करेंगे और जब आधे ल के साथ में आ जोड़ देंगे तो ला हो जाएगा और कृति को जोड़ देते हैं साथ में लाकृति रूप बन जाएगा। इसी तरीके से मातृ प्लस आज्ञा। मातृ यानी कि त में स्थित री को बदलना है अपन को आधे र के साथ में, और जब आधे र के साथ में आप आ जोड़ देखो तो त्रा हो जाएगा, तो मात्राज्ञा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन। तो यण संधि में अगर पहचानने का अगर अच्छा तरीका है तो वो ये है, जब य व र ल से पहले आधा अक्षर व्यंजन का हो तो वहाँ यण संधि मानी जाती है। ये आप ध्यान देना, जब कभी भी य व र ल से पहले आधा अक्षर अगर व्यंजन का होगा तो वह यण संधि का ही उदाहरण माना जाएगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और अगला जो भाग है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए नमस्कार।